मित्रों, जय सिया राम। आप सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कथा आ रही है कि मनुष्य जीवन में वो कौन सी तीन चीजें हैं जिसके अर्जन के बारे में बताया जाता है और उन्हीं तीनों के द्वारा मनुष्य का कल्याण होता है। तो आइए, बड़ा ही रहस्यमयी प्रसंग है ये, इसको आप लोग सुने जरूर, ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो आप सुनेंगे तो आपको वो तीन चीज जो आपको भी जरूरत है और उसी के लिए आप दिन रात लगे भी रहते हैं। तो मित्रों, वो पहला रहस्यमयी क्या चीज है कि जिसे हर व्यक्ति चाहता है और उसी के लिए जब जन्म हुआ वहां से लेकर और बुढ़ापे तक यानी मृत्यु के समय तक वो उसका क्रम चलता रहता है। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये सभी के लिए है। वो क्या चीजें होती हैं ऐसी कि जो हमें बराबर की जरूरत है और कुछ चीजें हैं जो कभी कभी की समय के कुछ अंतराल भी मिलनी चाहिए, मिलती रहती हैं। तो साथियों, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इस कलिकाल में जन्म लेकर आए हैं, क्योंकि कलिकाल की महिमा बड़ी ही विचित्र बताई गई है। तो वो तीन चीजें क्या हैं जिसके अर्जन में हर व्यक्ति अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर रहा है और करना भी चाहिए। तो इस बात को आप जरूर ध्यान से सुने। तो साथियों, पहली चीज वो है ज्ञान अर्जन। सबसे पहले हर व्यक्ति ये चाहता है कि ज्ञान हमें प्राप्त हो, क्योंकि बिना ज्ञान के हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ज्ञान का मतलब जानकारी। ज्ञान अर्जन करने के लिए एक छोटा सा बच्चा है, उसको शिक्षा यानी स्कूल में भेजा जाता है, गुरु आश्रम में भेजा जाता है, जिससे उसको ज्ञान की जानकारी हो, ज्ञान उसको प्राप्त हो और ज्ञान का भंडार वो भर ले अपने मस्तिष्क में। ज्ञान को कोई बांट नहीं पाता है। तो ज्ञान अर्जन जब आपके पास आ गया, उसके बाद फिर आपको क्या करना है? दूसरी चीज आप क्या करते हैं? ज्ञान आया आपके पास, तब दूसरा नंबर पे आता है धन अर्जन। दूसरे नंबर पे धन का अर्जन, यानी हम धन कमाएं। तो पहले पढ़ाई हुई, ज्ञान लिया गया, उसके उपरांत फिर जाकर के धन अर्जन। अब धन अर्जन जब हम कर रहे हैं, यानी जब पढ़ाई लिखाई करके कहीं किसी ने नौकरी कर लिया, किसी ने रोजगार कर लिया, यानी किसी भी जिस प्रकार से, अब इसी में आपको ध्यान ये देना है कि ज्ञान अर्जन हम ज्ञान का सदुपयोग करते हुए और उसका दुरुपयोग न करते हुए हम ज्ञान का भंडार भरें। दूसरी चीज आई फिर कि जब ज्ञान हमारे पास आ गया, अब उस ज्ञान के आधार पर हम धन का अर्जन करते हैं। तो धनार्जन हमारा हमेशा गलत पैसा, गलत धन नहीं लेना चाहिए, इस पर निगाह होनी चाहिए, क्योंकि ये भी ज्ञान के द्वारा ही संभव है कि किसी को सता के किसी का गलत पैसा, गलत धन आप कभी अर्जित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि गलत जब लिया जाएगा जिसे कुधान्य
और सुधान्य कहा गया है। दो प्रकार के धन हैं। सुधान्य का मतलब साफ सुथरा, बिना किसी बेईमानी, बिना किसी छल कपट के जो अर्जित किया गया अपनी मेहनत से, इसे सुधान्य कहा जाता है। और जिसमें आपने छल कपट किया, चोरी बेईमानी किया, डकैती डाला, किसी का हरण कर लिया, किसी को सता के लिया, वो आपका कुधान्य कहा जाता है। तो सुधान्य जब लिया जाएगा तो सुधान्य से सुबुद्धि पैदा होगी, और जब कुधान्य लेने की बात आ गई तो उसके अंतःकरण में कुबुद्धि का जन्म हो जाएगा। अब कुबुद्धि से आदमी का कुछ अच्छा कभी नहीं हो पाता, वो हमेशा परेशान ही दिखाई पड़ेगा। अवगुण सब कहूँ जो परे, अवगुण सब कहूँ तो बारही कथा पार जब ये भाव आ जाए कि अपने अवगुण को कहने में इतनी बड़ी कथा बन जाए कि व्यक्ति को कष्ट हो, ऐसा कार्य हमें जीवन में नहीं करना चाहिए। तो दो चीजें आपने समझ लिया कि पहला हुआ ज्ञान अर्जन, उसके बाद नंबर 2 पे आया धन अर्जन। अब तीसरा नंबर जो आ रहा है, ये दोनों चीजों तो आपको इस लोक के लिए यानी इस लोक के लिए मिली। अब तीसरा जो है वो पुण्य अर्जन होना चाहिए, क्योंकि पुण्य अर्जन जब करेंगे तो आपका यह लोक और परलोक दोनों में सुधार होगा। इसी के द्वारा सब तीनों का निर्धारण हो रहा है। क्योंकि जब ज्ञानार्जन हो गया और धन अर्जन हो गया, फिर तीसरा हमें जरूरत है पुण्य अर्जन की, पुण्य बटोरना। और पुण्य बटोरे हम सत्कर्म के द्वारा, अधर्म से पुण्य कभी किसी को नहीं प्राप्त होती। तो पुण्य लेने के लिए हमको धर्म मार्ग ही बताएगा, वरना आप संसार में दौड़ते रहो और सारा जीवन आपका थोड़े ही समय में चला जाता है और दुखों के अंबार को लिए हुए व्यक्ति परेशान होते होते अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो मानव जीवन मिला, इसका मुख्य कार्य जो है ये तीनों में से है कि ज्ञान अर्जन, धन अर्जन और पुण्य अर्जन। अगर ये तीनों आपने कर लिया तो आपका जीवन निश्चित है कि वो आप सीधे परमात्मा से आपका मिलन हो जाता है और पूरा जीवन आपका सार्थक हो जाता है। तो मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे आगे हम आपके मनपसंद कार्यक्रम लेकर के आए और आपको देते रहें। क्योंकि इस घोर कलिकाल में किसी के पास समय नहीं मिल पा रहा है, तो क्षण मात्र का सत्संग अगर आप कर लेते हैं या सुन लेते हैं तो भी आपको जीवन कल्याण के लिए ईश्वर आपको सद्गति देते हैं। मित्रों, जय सिया राम।